क्यों निर्दोष पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं आप? ऐसा बाबा, हमारा मार्ग छोड़ो। इन निर्दोष पशुओं को कहाँ लेके जा रहे हैं? इन सबको बलि के लिए ले जाया जा रहा है। आप इन निर्दोष पशुओं का वध करना चाहते हैं? ये आपका धर्म है। तो फिर इन पशुओं की बलि देने से पहले आपको एक नर बलि देनी होगी। ये मेरा धर्म है। कौन देगा नर बलि? मैं दूंगा नर बलि। क्यों हमारे आड़े आ रहे हो? हमें हमारा काम करने दो। हमारे महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और हमारी प्रथा है कि यज्ञ के बाद बलि दी जाए। किसने बनाई ऐसी प्रथा? उसने जिसके आगे आप सर झुकाकर नमन करते हो। वो मैं कुछ नहीं जानता। हमें तो सिर्फ अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए। मैं इन पशुओं को ले जाने नहीं दूंगा। जाओ और जाकर कह दो अपने महाराज कि बलि के पशुओं को रोके एक सन्यासी खड़ा है राम। तुम हमारे महाराज को चुनौती दे रहे हो? मैं मानव धर्म का पालन कर रहा हूँ। यदि हमारे महाराज का आदेश न होता कि साधु संत का आदर करो, तो हम इसी वक्त आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। तो कर दीजिए। महाराज की जय हो। तुम तो बलि के पशुओं को इकट्ठा कर दे गए थे। जी महाराज, पर पता नहीं कहां से बीच में एक सन्यासी। सन्यासी? ये सूचना लेने आए हो? महाराज, वो बीच मार्ग रोके खड़ा है। कहता है कि मैं पशुओं की बलि न होने दूं। ये भगत नरेश बिंबिसार का राज्य है। क्या बड़े बड़े हमारे भय से थर्राते? वो किसी से नहीं डरता महाराज, मरने से भी नहीं। समझाया, डराया, धमकाया, पर उल्टा मुझे ही कहने लगा कि पहले मेरी बलि दो, उसके बाद पशुओं को ले जाओ। इतना हट? फिर तो उसे हमें अवश्य मिलना पड़ेगा। देखो कौन है जो मगध नरेश बिंबिसार के सामने अपना सर उठाने का साहस कर रहा है। महाराज, सर काट के ही ले आते हैं। ये मेरा राज्य है, यहाँ केवल मेरा आदेश चलेगा। असंख्य राज्य बने, असंख्य राज्य बिगड़े, अंत ही जीवन का परम सत्य है। अब धर्म की शिक्षा तुम मुझे दोगे? धर्म के नाम पर यदि अधर्म होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। यदि सन्यासी नहीं होते तो अभी तुम्हारी बलि चढ़ा देता मैं। सन्यासी की हत्या के पाप से आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। सिद्धार्थ, तुम सन्यासी? इतने बड़े पाप से तुमने मुझे आज बचा लिया। आपके हद मुझे मृत्यु भी स्वीकार, परंतु इस जीव की हत्या का पाप कहीं अधिक बड़ा होता है। प्रश्न ये नहीं मित्र कि मैं जीऊं या मरूं, प्रश्न ये जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति का कोई तो मार्ग है। यदि है तो उसे खोजना मेरा लक्ष्य है, नहीं तो इन मूक पशुओं की तरह अकारण ही जीऊंगा और अकारण ही मर जाऊंगा। क्या दोष है इन निर्दोष पशुओं का जो महाराज बिंबिसार आपको इनकी बलि देनी होगी? इनमें भी हमारी तरह जीवन की ऊर्जा है। ये कौन सा धर्म जो कहता है कि एक निर्बल को मारने से अशुभ समय टल जाता है? यदि इन मूक पशुओं के मुंह में जीवा होता तो ये भी पूछते कि पाप करे कोई और भरे कोई। यदि ये धर्म है तो
तो आज एक निर्बल सन्यासी आपसे कहता है कि ये अधर्म है। आज मेरे मित्र ने मुझे अधर्म से बचा लिया। आज से मगध में कोई बलि नहीं दी जाएगी। सिद्धार्थ, तुम्हें इस अवस्था में देख न सकूंगा, इतना बल नहीं है मुझे। बिंबिसार गद्दों पे सोए और सिद्धार्थ क्या धूल मिट्टी में। नहीं सिद्धार्थ, मेरे साथ राजमहल में चलो, वहां तुम्हारी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा। नहीं महाराज बिंबिसार, जिस तरह आज इस निर्दोष पशु को मैंने बचाया, उसी प्रकार असंख्य मनुष्य पशु जीवन के दुखों से जूझ रहे। सर्वम दुखम दुखम, इस पीड़ा, इस दुख का अंत मैंने पा लिया तो मैं सारे जीवों को शांति के मार्ग पर ले जा सकूंगा। औरों के दुख दूर करने के लिए अपने सुखों की आहुति देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जैसी महान आत्मा ने मित्रता कर मुझ पर कृपा की है सिद्धार्थ, मुझ पर कृपा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बिंबिसार इतना मूर्ख नहीं है सिद्धार्थ। जिस तरह खिलती धूप को मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह तुम्हारे इस अलौकिक चित्त को मेरे जैसा निम्न व्यक्ति क्या रोक सकेगा। सिद्धार्थ, मित्र को एक वचन दोगे? जब भी तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाए, तब उसका ज्ञान देने के लिए इस बिंबिसार के पास आओगे। वचन दिए। एक मित्र ये बात समझा सकता था। बहुत समय पहले एक छोटे राज्य में एक राजा ने अपने राज्य की समृद्धि के लिए एक बड़ा यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में सैकड़ों पशुओं की बलि दी जानी थी, क्योंकि उस समय यह मान्यता थी कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न होते हैं और राज्य में सुख शांति का आगमन होता है। यज्ञ की तैयारियां जोरों पर थीं। यज्ञ स्थल पर गायों, बकरियों और अन्य पशुओं को लाकर बांधा गया था। यज्ञ के लिए हवन कुंड तैयार हो चुका था और राज दरबार में हर तरफ पूजा की सामग्री फैली हुई थी। इस खबर की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने इस बलि यज्ञ के बारे में सुनकर श्रद्धा से अपने घरों में पूजा पाठ शुरू कर दिया। पशु दर्द और भय से चिल्ला रहे थे, परंतु किसी ने उनकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया। एक ओर राजा अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए बलि देने का विचार कर रहा था, तो दूसरी ओर पशुओं की आंखों में मात्र भय और करुणा दिखाई दे रही थी। उसी समय भगवान बुद्ध उस क्षेत्र में प्रवास कर रहे थे। जब उन्हें इस बलि यज्ञ के बारे में पता चला, तो उनके मन में गहरी करुणा जागृत हो गई। वह जानते थे कि इस प्रकार की हिंसा से कोई सच्ची शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और घोषणा की, हमें इस यज्ञ को रोकना होगा। हिंसा से कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मैं स्वयं राजा से मिलने जाऊंगा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। उनके शांत और सौम्य चेहरे पर अटूट करुणा की झलक थी। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे, तो वहां का दृश्य उनके मन को विचलित कर गया। पशुओं की चीत्कार और भय ने उनके हृदय को कंपा दिया। यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग बुद्ध को देखकर अचंभित रह गए और धीरे धीरे चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा ने बुद्ध को देखा और उनका सम्मान करते हुए उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने राजा की आंखों में देखा और कहा, राजन, तुमने इन निर्दोष जीवों को किस अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई है? क्या तुम्हें लगता है कि इनकी बलि से देवता प्रसन्न होंगे? राजा ने थोड़ा संकोच किया और उत्तर दिया, महात्मन, यह यज्ञ हमारे राज्य की भलाई के लिए है। हमारे पूर्वजों ने भी इस प्रकार से बलि देकर देवताओं को प्रसन्न किया है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, राजन,
सच्ची समृद्धि और शांति हिंसा से नहीं मिलती। किसी भी जीव के दर्द और करुणा से भरे आंसुओं में कोई धर्म नहीं होता। सच्चा धर्म करुणा, अहिंसा और प्रेम में है। यदि तुम सच में अपने राज्य की भलाई चाहते हो तो हिंसा के मार्ग को छोड़कर दया और करुणा का मार्ग अपनाओ। राजा बुद्ध की बातों को सुनकर चुप हो गया। उनकी आंखों में संदेह की लकीरें उभर आईं। वहीं पर उपस्थित प्रजा भी ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातें सुन रही थी। बुद्ध ने अपनी करुणा से भरी आंखों से राजा को देखा और फिर यज्ञ स्थल के पशुओं की ओर इशारा किया। इनकी पीड़ा को महसूस करो, राजन। क्या तुम सच में यह सोचते हो कि किसी के जीवन को छीनकर तुम्हें सुख मिलेगा? राजा के दिल में बुद्ध की बातों का असर होने लगा। वह अपने सिंहासन से उठकर पशुओं के पास गया और उनकी आंखों में झांक कर देखा। कुछ देर के बाद उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। उसने घोषणा की, इस यज्ञ को तुरंत रोका जाए। अब से हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की बलि नहीं दी जाएगी। बुद्ध ने राजा की इस घोषणा पर मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। बुद्ध की करुणा ने हिंसा को अहिंसा में बदल दिया। यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों ने भगवान बुद्ध की करुणा और अहिंसा के संदेश को दिल से स्वीकारा। राजा ने वहीं पर बुद्ध से धर्म की शिक्षा प्राप्त की और राज्य में शांति का नया युग शुरू हुआ। राजा द्वारा बलि यज्ञ को रोकने की घोषणा के बाद राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन की लहर दौड़ गई। लोग बुद्ध की करुणा और अहिंसा के उपदेश से प्रभावित हुए और धीरे धीरे उनके मन में भी पशुओं के प्रति दया और सहानुभूति जागृत होने लगी। यज्ञ स्थल को एक धर्म स्थल में बदलने का निर्णय लिया गया, जहां सभी प्राणी समान रूप से सम्मानित और सुरक्षित रहे। राजा ने बुद्ध से आग्रह किया कि वह अपने शिष्यों के साथ कुछ समय के लिए उसके राज्य में रहें और लोगों को सही धर्म का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने इस निवेदन को स्वीकार करते हुए राजा के महल में रहकर राज्य में करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाने का निश्चय किया। प्रतिदिन महल के आंगन में एक सभा आयोजित की जाती, जहां बुद्ध अपने सरल और प्रभावशाली शब्दों से लोगों को अहिंसा, दया और करुणा का महत्व समझाते। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक सकारात्मक परिवर्तन होने लगा। लोग अब बलि देने के बजाय विभिन्न तरीकों से पूजा करने लगे। पशु बाजार, जहां पहले जानवरों को बेचकर बलि के लिए लाया जाता था, अब एक शरण स्थल में बदल गया था। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी पशुओं की देखभाल की जाएगी और उनकी रक्षा की जाएगी। इसके लिए महल के पास एक बड़ा आश्रय स्थल बनाया गया, जहां सभी जीव सुरक्षित और सम्मानपूर्वक रहते। एक दिन सभा में बुद्ध ने अपने शिष्यों और राजा के समक्ष एक अनोखी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय एक धनी व्यक्ति ने एक यज्ञ आयोजित किया और सैकड़ों पशुओं की बलि देने की तैयारी की। लेकिन तभी एक साधु वहां पहुंचा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि बलि देकर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? धनी व्यक्ति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, यह तो हमारे पूर्वजों की परंपरा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, परंपरा वह है जो हमें सत्य की ओर ले जाए, न कि हिंसा की ओर। उस दिन वह धनी व्यक्ति समझ गया कि सच्ची पूजा दया और करुणा में है, न कि हिंसा में। राजा और राज्य की प्रजा ने इस कथा से शिक्षा ली। बुद्ध ने आगे कहा, दुख और कष्ट सभी जीवों में समान है। यदि हम स्वयं को दूसरों की पीड़ा में नहीं देखते हैं, तो हम सच्चा धर्म कभी नहीं समझ सकते। करुणा वह पुल है जो हमें अन्य जीवों से जोड़ता है। अहिंसा वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। इस सभा के बाद राज्य में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। हर वर्ष बलि यज्ञ के स्थान पर एक बड़ा उत्सव मनाया जाता, जिसमें सभी लोग एकत्र होकर अहिंसा, करुणा और प्रेम का पर्व मनाते। इस पर्व में कोई बलि नहीं दी जाती, बल्कि सभी लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव प्रकट करते। राजा ने बुद्ध के सिखाए गए धर्म को अपने शासन का आधार बना लिया। राज्य में अब न्याय और करुणा का शासन था। राजा ने घोषणा की कि राज्य में अब किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह स्वयं अपनी प्रजा के साथ विभिन्न पशु आश्रयों में जाकर उनकी देखभाल करता और लोगों को यह सिखाता कि हर जीव का जीवन मूल्यवान है। धीरे धीरे बुद्ध के उपदेश और राजा के करुणामय शासन ने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। राज्य की समृद्धि और शांति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजा भी इस बदलाव को देखकर चकित हो गए और बुद्ध के उपदेशों को समझने के लिए उनके पास आने लगे। राज्य की प्रजा ने भी बुद्ध के उपदेशों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया।
लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते, दूसरों के कष्ट में सहभागी बनते और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहते। बुद्ध के उपदेशों ने पूरे राज्य में एक नई जीवन शैली का निर्माण किया, जहां दया, करुणा और प्रेम को सर्वोपरि माना जाता था। बुद्ध ने राज्य में अपनी यात्रा समाप्त की और वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन उनके उपदेशों की छाप हमेशा के लिए उस राज्य में रह गई। राजा ने एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया, जो बुद्ध की करुणा और अहिंसा के संदेश का प्रतीक बन गया। यह स्तूप उस स्थान पर बनाया गया जहां बलि यज्ञ की तैयारी हुई थी। अब वह स्थान सभी के लिए प्रेरणा और करुणा का केंद्र बन चुका था। इस प्रकार भगवान बुद्ध की करुणा और अहिंसा ने न केवल एक यज्ञ को रोका, बल्कि पूरे राज्य को सच्चे धर्म और शांति की राह पर अग्रसर किया। यह कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची पूजा हिंसा में नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम में है।